हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदास और बुद्धिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, जैनिज्म, जैन धर्म। तो जैन धर्म जो था वो बुद्धिज्म से भी पुराना धर्म है। बुद्धिज्म जब आया था उससे पहले ही जैन धर्म आ चुका था। और जो इनके जैन धर्म के सबसे अच्छे प्रवर्तक कहलाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं महावीरा को। तो महावीरा जो हैं उनको सबसे बड़ा जैन धर्म का 24वां तीर्थंकरा कहा जाता है और इनको वर्धमान महावीरा भी कहा जाता है, वर्धमान महावीरा। ठीक है, इनको कई नामों से और बोला जाता है। अगर आपको इनके नाम बोले जाएं तो जैसे इनको वीरा बोला जाता है, इनको वीर प्रभु बोला जाता है, वीर प्रभु। इनको सन्मति बोला जाता है, अति वीरा भी बोला जाता है। तो ऐसे कई नाम हैं जो इनको बोले जाते हैं अगर इनको आप संस्कृत में बोलोगे तो। और अगर पाली में बोलोगे, पाली लिटरेचर में, तो इनको क्या बोला जाता है? नीता पुट्टा, नीता पुट्टा पाली में। तो इनका जो जन्म हुआ था महावीर का, वो हुआ था चैत्र माह में। चैत्र मतलब मार्च से अप्रैल में हुआ था उनका जन्म। और जन्म जो स्थल था वो था कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम। माँ का नाम क्या था? माँ का नाम था त्रिशला। त्रिशला मतलब त्रिशला माँ का नाम था और पिताजी का नाम था सिद्धार्था। तो ये इनका हो गया। अब वर्धमान महावीरा की जन्म जो बोला जाता है वो बोला जाता है 599 बीसी में। और जो त्रिशाला जो उनकी माँ थी, त्रिशाला का भाई एक चेतक हुआ करता था। ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। त्रिशाला जो थी लिच्छवी प्रिंसेस थी। और इनका भाई जो चेतक था, उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो विवाह हुआ था बिंबिसारा से। और बिंबिसारा कौन थे? मगध के बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े रूलर। तो इतना बड़ा इनका वो था, इनका पास था कि त्रिशाला जो माँ थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। उनका जो भाई था चेतक, उनकी बेटी का विवाह बिंबिसारा से हुआ था। और जो महावीरा के पिताजी थे सिद्धार्थ, वो भी एक राजा थे। अब आगे बात करते हैं कि उनका जब वो घर गृह त्याग किया था उन्होंने, तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। गृह त्याग किया था मतलब उन्होंने सारी सुख जो भी अपने त्याग कर दिए थे उस टाइम पे। और उन्होंने 12 साल तपस्या की थी। 12 साल उन्होंने मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाया था। जब उन्होंने केवल्य नॉलेज मान ली, स्पिरिचुअल नॉलेज को बोलते हैं केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान मतलब क्या होता है कि जो आदमी संपूर्ण नॉलेज गेन कर लेता है, जो पूरा ज्ञान नॉलेज गेन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। तो इन्होंने जब केवल ज्ञान किया तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा सच जान लिया था, जिसको बोलते हैं हम अतुल्य, अतुल्य सच जान लिया था। और जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो उनको स्पिरिचुअल फ्रीडम इस टाइम पे मिल गई थी। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को जगह जगह जाकर अपनी शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी, शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। जब वो केवल्य ज्ञान, उनको अतुल्य सच जिसका भी स्पिरिचुअल फ्रीडम था और उनको टोटल नॉलेज मिल गई थी, तो उन्होंने लोगों को भी वो ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब जैन धर्म जो था बौद्ध धर्म की तरह भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों की आत्मा पर विश्वास करते थे। और आत्मा और मैटर, वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन मानते थे। तो इसी नाम पर हम 9 ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं, 9 तत्वाज, जिसको 9 ट्रूथ्स भी कहा जाता है। चलिए नया पेज लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये 9 ट्रूथ्स थे क्या। तो 9 ट्रूथ्स
थे क्या? तो 9 ट्रुथ्स, 9 सच, 9 तत्व, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 9 तत्व, सबसे पहले तो आपका आता है 9 तत्व में सोल, आत्मा। तो आत्मा क्या कहती थी? आत्मा कहती थी कि जैन धर्म में ना ही भगवान में भरोसा करते थे, लेकिन वो आत्मा में भरोसा करते थे कि आत्मा और मैटर जो हैं वो निवास करते हैं। तो आत्मा बहुत सारे होंगे, जितने लोग होंगे उतने ही आत्मा होंगे, जितनी जानवर होंगे उतने ही आत्मा होंगे। तो आत्मा जो कहा गया वो कहा गया इनफाइनाइट है, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उतने हैं। आत्मा किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, गुड और बैड डीड्स। तो अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छे कर्म मिलेंगे, और बुरे काम करते हैं तो बुरे कर्म मिलेंगे। इसीलिए कर्मा जो होता था टोटली डिपेंडेंट, मतलब पूरा ही उन अच्छे या बुरे कामों पे होता था। ये पहला ट्रुथ था इनका। दूसरा था नॉन सोल। नॉन सोल मतलब जो आत्मा से विपरीत होता है, ठीक है, अगेंस्ट आत्मा। तो नॉन सोल्स कौन से थे? नॉन सोल्स थे ये आत्मा के एकदम उलट होते थे। जैसे कि हम बातें करते हैं अगर धर्म की, अधर्म की, ठीक है, या फिर आकाश की, पाताल की, तो ये चीज़ें जो होती थी वो उस पर डिपेंड करती थी। काल, काल मतलब क्या होता है? समय। जो समय से रिलेटेड होता है उसको काल बोलते हैं। तो काल से ये मैटर को भी मानते थे, यह मैटर को मानते थे। अब मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको कि हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैटर पे आती है। तो हम क्या होती थी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था मैटर? तो मैटर अगर हम बोलें तो वो टेस्ट पे डिपेंड करता था कि टेस्ट क्या है, मतलब स्वाद। और अगर हम बात करें टेस्ट की या फिर हम टच की, टच मतलब छूना, स्मेल मतलब सूंघना, इन चीज़ों पे डिपेंड करता था मैटर। तो ये नॉन सोल वाले होते थे जो कि अगेंस्ट होते थे सोल के, जो मतलब आत्मा पे विश्वास नहीं करना। फिर उसके बाद है पुण्य, पुण्य और पाप। अब पुण्य और पाप क्या होता है? कोई अच्छे काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, और गलत काम करोगे तो पाप मिलेगा। तो यही होते थे, पुण्य काम करने के रास्ते होते थे और पाप करने के भी रास्ते होते थे। उसका नतीजा क्या होता था कि अगर आपने पाप किया है तो आपको बहुत बार फिर से अपना पाप धोने के लिए आपको फिर से जीवन मिलता था, जो कि बहुत ही बुरी जीवन मिलता था, और उसको आपको अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ता था। और इस दुनिया में भी अगर आपको अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट करना था तो आपको ध्यान लगाना पड़ता था, भलाई करनी पड़ती थी। ये इनके सिद्धांत थे। उसके बाद आता है इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, अशर्वा भी बोलते हैं इसको, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा। अब इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा क्या होता है? अगर कर्मा एक ऐसी, आप पानी मान लीजिए कर्मा को, और इन्फ्लक्स हो रहा है आपके सोल में, तो मतलब कर्मा आपके सोल में जा रहा है, मतलब जो आप काम कर रहे हो वो आपकी आत्मा पे जाएगा। अब कैसे जाएगा वो आत्मा पे? अगर आपकी एक नाव है, ये एक नाव है और यहाँ पे एक छेद है, कर्मा आपका पानी है, तो अगर ये छेद है ना, ये सोल का, ये सोल है आपका, और आपके सोल में एक ये छेद है, तो कर्मा जो है, पानी जो है, वो नाव के अंदर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और ये पूरा भर देगा। तो जो आपकी ज़िंदगी है उसमें जो आपका सोल है उसमें आपका कर्मा जो है जाता रहेगा। तो ये बोलता था असर्वा। असर्वा बोलता था कि इसमें, ये जैन धर्म का एक सिद्धांत भी कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि अगर आपका कर्मा है वो आपके सोल के अंदर, और आपकी कर्म बताएगा कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या फिर गलत कर्म किए हैं, उसी के हिसाब से आपको रास्ता मिलेगा। फिर बात करते हैं संवारा। संवारा क्या होता था कि किसी को रोकना, काबू करना, या फिर किसी भी कार्मिक मैटर, आत्मा, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने से होता क्या है कि आप ना इस कर्मा को रोक सकते हो। कर्मा जो है आपका रुक सकता है आपके सोल को गंदा करने से पहले। तो संवारा जो था वो यही बोलता था कि आप इसको रोकें, काबू करें, ताकि आप
इन पर जो आपका कर्मा है उस पर काबू कर सकें। तो आपको रोकना था, इनको काबू करना था, ताकि कर्मा भी रुक जाए और आपका सोल जो है बुरा ना हो। और इसके लिए क्या कहा गया था कि जो मठ है उनका, उधर पे जाकर ध्यान करो, मठ जाकर ध्यान करें। तो मठ में जाकर ध्यान करें, ये इतना बोला था। फिर होता है बंधा। बंधा को आप बोलोगे बंधन। अब बंधन क्या होता है? बंधन होता है जैसे कि आत्मा का बंधन, सोल का बंधन, आत्मा मैटर के साथ। तो आत्मा का बंधन मैटर के साथ। तो मैटर मैंने आपको बताया था, नॉन सोल होते हैं जो चीज़ें, वो मैटर में आती हैं। जो आत्मा नहीं होती वो मैटर में आती हैं, और जो आत्मा होती हैं, ठीक है। तो आत्मा का मिलन जो होगा अगर सोल के साथ होगा, मतलब सोल का जो मिलन होगा मैटर के साथ होगा, तो उसको बोलेंगे हम बंधन। मतलब दो चीज़ों का बंधन जो होता है वो सोल और मैटर का बंधन है। फिर मोक्ष। अब मोक्ष में भी एक बहुत ही ज़्यादा इनकी डिस्प्यूटेड लाइंस थी, जैसे कि अगर धार्मिक ज्ञान आपको है तो आप एक ऐसी अवस्था में है जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, आपको संपूर्ण शांति मिलेगी। अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता में हैं, तो अगर आपको धार्मिक ज्ञान है, अगर आपको धार्मिक ज्ञान है तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, संपूर्ण शांति मिलेगी और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको मोक्ष अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप औरत हैं या फिर आप एक औरत हैं जो कि मतलब आपको दोबारा जीवन लेना पड़ेगा एज अ मैन, तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड लाइन थी कि अगर आप औरत हैं तो आपको फिर से एक और बार जन्म लेना पड़ेगा ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब बात करेंगे हम इनकी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल्स जो थे इनके, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कितने सारे प्रिंसिपल्स थे। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है नॉन पोजेशन। अब नॉन पोजेशन होता क्या है? किसी भी चीज़ के लिए कोई चाहत रखना तो पोजेशन हो गया, किसी भी चीज़ के लिए कोई चाहत ना रखना वो नॉन पोजेशन हो गया। और नॉन पोजेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जैन धर्म में। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ में चाहत है तो चाहत क्या होता है? चाहत होता है वॉयलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा मार पीट, किसी भी इंसान को गलत बोलना, उसके शरीर पर गलत करना, या फिर उसके माइंड पर गलत इम्पैक्ट छोड़ना, कोई गलत प्रभाव करना, या फिर उसको बोल के गलत करना। वो सब चीज़ जो आता था वो आता था आपके जैन धर्म के वॉयलेंस के खिलाफ। तो वॉयलेंस जो था वो क्या था? डिज़ायर। चाहत जो बोलते हैं उसको डिज़ायर बोलते हैं, और डिज़ायर जो होता था वो वॉयलेंस के नाम पे होता था। अब एक आता है आपका अनेकानाद। ये क्या होता था? ये कहता है कि एक मनुष्य के अंदर निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। मतलब एक मनुष्य जब अपनी एक फॉर्म में होता है तो वो ऐसा ही नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। और जब वो चेंज होता है तो उसके गुण जो होते हैं, गुण, वो भी चेंज होते रहते हैं। और उसके गुण चेंज होते हैं तो उसके द्रव्य भी चेंज होते हैं। द्रव्य क्या होता है? सब्सटेंस। तो वो बहुत साइंस जैसी बातें करते थे। जैसे वो बोलते थे कि ये कभी क्रिएट नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती मैटर इन चीज़ों में, वैसे ही उनके गुण जो होते थे वो द्रव्य और उनके सब्सटेंस पे डिपेंड करते थे कि उनके अंदर कैसे द्रव्य हैं। अब बात करते हैं इसी द्रव्य के अनुसार जो उनके 6 द्रव्य थे जैन कॉस्मोलॉजी, जैन के कॉस्मोलॉजी के ऊपर। तो 6 द्रव्य कौन से थे? जैन थ्योरी में क्या था कि आप ना ही दुनिया को बना सकते हैं, ना ही आप उनको चलाए जा सकते हैं, और ना ही उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ये तो ये 6 द्रव्यों में कहा गया है। तो 6 द्रव्यों में क्या था? सबसे पहले द्रव्य में उन्होंने कहा सोल और नॉन सोल, जीवा और नॉन जीवा, या फिर आप कह सकते हैं आत्मा, या फिर आत्मा के विपरीत। दूसरा होता है मैटर। मैटर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? पुद्गाला। तो मैटर के बारे में आपको बता दिया था, जो कि नॉन सोल्स मैटर्स होते हैं। उसके बाद आपका होता है धर्म तत्व।
तो धर्म तत्व क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोशन। अगर आप मोशन कोई भी चीज़ का होगा तो उसके ऊपर धर्म तत्व कहा जाता था कि धर्म तत्व है वो। अगर अधर्म तत्व क्या होगा फिर? प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। तो कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है वो अधर्म तत्व होता था, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। फिर होता था आकाशा। आकाशा तो आपको पता ही है, स्पेस। और एक होता था काला। काला मतलब काल, और काल क्या होता है? टाइम। तो ये जो थे ये 6 द्रव्य थे, 6 सब्सटेंस थे कॉस्मोलॉजी, जैन धर्म के कॉस्मोलॉजी के, कि ये चीज़ें जो 6 थी वो जैन धर्म में थी। अब आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं जैन सेक्ट्स की। जैन सेक्ट्स। अब सेक्ट्स मतलब उनके जो संगठन थे वो कितने भागों में बांटे गए थे? तो वो 2 भागों में बांटे गए थे। सबसे पहले तो आता है आपका दिगंबर और श्वेतांबर। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल मीनिंग में समझाऊंगा कि दिगंबर क्या थे और श्वेतांबर क्या थे। दिगंबर वो लोग थे जो कि कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, नग्न अवस्था में रहना चाहते थे। वो बोलते थे कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि ये हमारे पुराने टाइम से नहीं चलता। श्वेतांबर जो थे वो बोलते थे कि हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। श्वेत, श्वेत मतलब श्वेत धारा होती है, श्वेत दूध होता है, श्वेत कलर होता है, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। उसके बाद दूसरा था कि वो खाना खाने पे विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि खाना नहीं चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ये बोलते थे कि खाना तो खाना पड़ेगा। और तीसरी बात करते थे कि कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, वो उसको मैन बनना पड़ेगा। तो औरत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उनको दोबारा जन्म लेना होगा और उनको मैन बनना होगा, तब उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था श्वेतांबर में। फिर जो तीर्थंकरा थे उनके, जिनके उनके मूर्तियाँ थी, तो कहते थे कि उस मूर्ति को नग्न बनाया जाए, ना उसमें कोई जवाहरात जड़े होने चाहिए, ना कुछ कपड़े पहने होने चाहिए, उन्होंने नग्न होनी चाहिए। तो इसमें ये नहीं था। तो ये था दिगंबर और श्वेतांबर में डिफरेंस आपका, जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब हम बात करते हैं जैन संगति की। जैन संगति से आप क्या समझते हो? अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो कॉन्फ्रेंस का नाम ही होता है संगति। तो जैन की कितनी कॉन्फ्रेंस हुई इससे हम बता पाएंगे, और मैं आपको बहुत ही ईजीली तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो जैन संगति हुआ था वो हुआ था आपका 300 BC में, और इसको किसने किया था? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने किया था पहला कॉन्फ्रेंस। स्थूलभद्र, उसका नाम ही स्थूलभद्र है, और ये हो जाएगा स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने इसको सबसे पहले जैन धर्म के लिए संगति प्राप्त की थी, पहला संगति। और दूसरी जो थी वो किया किसने, कब हुआ था? 512 AD में। 512 AD में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो वो गुजरात में हुआ था, और उसमें बताया नहीं गया है कि वो किसने शुरू किया था। फिर जैन के सिंबल आते हैं। जैन सिंबल, तो जैन के सिंबल आते हैं। तो जैन के सिंबल को हमने कब अपनाया था? तो जैन के सिंबल जैसे एम्बलम, जैसे हमारा झंडा होता है ना, तिरंगा होता है, वैसा ही इनका भी एम्बलम इन्होंने कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 1975 में। अब 1975 में ही क्यों अपनाया था? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, 2500वीं एनिवर्सरी चल रही थी महावीरा की।
तो इसीलिए उन्होंने इसको मनाया। अब जैन धर्म ये 25वीं 100वीं एनिवर्सरी में तो एम्बलम अपना दिया, अब इसको लोग फॉलो कैसे करेंगे? तो जैन धर्म वाले ने क्या किया, हर शादी के कार्ड में या फिर कोई फंक्शन हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कॉन्फ्रेंस को आपको बताया गया संगति, कुछ भी चीज़ में उन्होंने क्या किया, हर चीज़ में उन्होंने अपना एम्बलम छापना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके धर्म की प्रचार प्रसार हो सके। अब इसी में एक और वर्ड आते हैं फिर, उसका नाम है नवाकार मंत्रा। अब नवाकार मंत्रा होता क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, मंत्र है नवाकार। अब मंत्र किसका है? उनका है। तो मंत्र हमारा संस्कृत मंत्र में पढ़ते हैं, तो उनका नवाकार मंत्र जो है उनका फंडामेंटल प्रेयर है, फंडामेंटल प्रेयर ऑफ जैन। तो इसको बोलेंगे हम नवाकार मंत्रा। जैन लिटरेचर को क्या बोलते हैं? जैन के लिटरेचर जो होते हैं उनको कहा जाता है अगामास। जैन के लिटरेचर को अगामास कहा जाता है, और इतने पूरे कितने बने? 45 हमारे लिटरेचर जो है हमें मिले हैं। फिर उसके बाद कोई हम अब पढ़ते हैं रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैन धर्म। तो अब रॉयल पैट्रॉन कौन थे? मतलब शाही जो मानते थे, शाही जो आप बोल सकते हैं फॉलोअर्स, रॉयल पैट्रॉन्स। तो शाही फॉलोअर जो शाही उनको उनके पीछे उनको अपना मानते थे, जो उनको अपना गुरु मानते थे, वो कौन थे? तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है अशोका का ग्रैंडसन का। अशोका का ग्रैंडसन का नाम था संप्रीति। तो उन्होंने, संप्रति नाम था उनका, तो उन्होंने सबसे पहले इनको फॉलो किया था। उसके बाद था किंग थरवेला ऑफ उड़ीसा, किंग थरवेला उड़ीसा के, उन्होंने भी इनको फॉलो किया था। उन्होंने क्या बनाया था? एक रॉक एडिक्ट बनाया था, मतलब एक चट्टान में उन्होंने लिखा था जैन धर्म के बारे में, रॉक कट जैन के बारे में। फिर अमोघ वर्षा, किंग अमोघ वर्षा। अब अमोघ वर्षा कौन थे? राष्ट्रकूटा के थे, राष्ट्रकूटा के बहुत बड़े राजा थे अमोघ वर्षा। वो क्या बन गए थे? वो जैन बन गए थे। फिर वैसे ही कौन आता है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन धर्म मॉन्क बन गए थे, जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था। किसके अंडर? तो भद्रबाहु के अंदर, भद्रबाहु के शरण में गए थे और एक साधु का जीवन व्यतीत किया था, और ये मर गए थे भूखे। इनको लेकिन याद रखना कि उनको सुसाइड नहीं बोलते, साधु जीवन व्यतीत किया था। इसको बोलते थे जब वो कोई मर जाते थे भूख के रह के, तो उनको मरा हुआ घोषित नहीं करते थे, उनको बोलते थे कि वो भगवान के पास बहुत ही अच्छे मेडिटेशन और उसके करके चले गए हैं, तो उनको ध्यान करके चले गए हैं, ऐसा बोला जाता। और मरने को क्या कहा जाता है? जब वो भूख के मारे कोई मर जाता है तो उसको संथारा कहा जाता था, अगर कोई मृत्यु को प्राप्त कर लेता था भूख के लिए। अब ये हो गया। फिर से क्लोज डिसाइपल थे महावीरा और गंधारा। अगर 11 उनके क्लोज डिसाइपल थे, डिसाइपल को हम बोलते हैं उनके जो लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो वो लोग थे 11 और उनको कहा जाता था गंधारा। तो गंधारा वो लोग थे जो उनको फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा, जैन को, महावीरा को स्पेशली। तो महावीरा के फॉलोअर्स को कहलाते थे हमें 11 फॉलोअर्स को गंधारा। फिर वीर सेना है महावीराचारी है, हेमचंद्र और महेंद्र सूरी। ये कौन थे? ये जैन धर्म के मैथमेटिशियंस कहलाते हैं। तो जैन धर्म के जो मैथमेटिशियंस थे वो ये चारों थे। तो गाइज ये था सब कुछ
जितना भी जैन धर्म से रिलेटेड था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।